Hello everyone, welcome to my YouTube channel and today we will talk about the trigonometric functions of class 11th. So basically trigonometric function को स्टार्ट करने से पहले हम इसका कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। सो जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या फिर ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करते हैं तो हम एंगल्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज एंगल। व्हाट इज एंगल, ये एंगल होता क्या है और एंगल बनता कैसे, क्लियर। एंगल होता क्या और एंगल बनता कैसे। ये क्या है, हमारे पास एक सर्कल और ये सर्कल का सेंटर दैट इज ओ, और सेंटर से सर्कल के सरकमफ्रेंस तक जो फिक्स्ड डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, रेडियस। क्या बोलते हैं, रेडियस। इफ एनीबडी हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू द सर्कल, तो आप इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ सर्किल देख सकते हैं। वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एंगल्स। तो एंगल क्या होगा, सर्किल है और ये हमारे पास क्या है, एक फिक्स्ड डिस्टेंस जिसको हम रेडियस बोलते हैं, ठीक है। अगर ये रेडियस कुछ डिस्टेंस कवर करता है ऑन द सर्कमफ्रेंस और बाउंड्री ऑफ द सर्किल, लेट ये कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है, यानी रेडियस जो है ये कुछ डिस्टेंस मूव कर रहा है ऑन द सर्कमफ्रेंस, क्लियर। तो ये कहां पर है, बेसिकली भी यहां तक आ गया मूव करके कुछ इस तरह से, ठीक है। तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, एल डिस्टेंस, दैट इज आर्क, दैट इज आर्क। तो ये जितना मूव किया उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल। क्या बोलते हैं, एंगल। मतलब एंगल क्या होता है, एंगल इज द रेशो ऑफ आर्क टू द रेडियस एंड एंगल इज डिनोटेड बाय थीटा। देन थीटा विल बी लेंथ ओवर रेडियस, यानी लेंथ ऑफ आर्क ओवर रेडियस, एंड द एसआई यूनिट ऑफ थीटा और एंगल इज रेडियन। सो एंगल की ऐसा यूनिट क्या होती है, रेडियन होगी, ठीक है ना। क्या होते हैं, रेडियन। सो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि एंगल के फॉर्मेशन के लिए क्या क्या पॉइंट्स नेसेसरी है। सो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंगल, ये अगर हमारे पास कोई एक फिक्स्ड पॉइंट है और ये हमारे पास क्या है, एक इनिशियल लाइन, क्या होगा, इनिशियल लाइन, और ये हमारे पास क्या है, टर्मिनल लाइन, टर्मिनल लाइन और एंड लाइन इसको बोल सकते हो आप, ठीक है। तो एंगल के फॉर्मेशन के लिए हमारे पास इनिशियल लाइन एंड टर्मिनल लाइन का होना जरूरी है, क्लियर। तो इनके बीच में क्या बनता है, एंगल बनेगा। क्या बनता है, एंगल बनता है। अगर ये इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन, यानी जो टर्मिनल लाइन है, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करता है, किस तरह से, अगर ये मूव कर रहे हैं इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन द एंगल विल बी, देन एंगल विल बी पॉजिटिव, एंगल विल बी पॉजिटिव। एंगल कैसा होगा, पॉजिटिव। एंड अगर ये टर्मिनल लाइन यानी इनिशियल लाइन से कैसे मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, टर्मिनल लाइन, यानी किसी फिक्स्ड पॉइंट से अगर मूवमेंट हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, किस तरह से, क्लॉक वाइजली और क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो जो एंगल होगा यहां पर, जो एंगल होगा दैट विल बी नेगेटिव। तो थीटा कैसा होगा, नेगेटिव। थीटा कैसा होगा, नेगेटिव, क्लियर। सो वीडियो पॉज करके नोट डाउन कीजिए, क्लियर। नाउ हम कुछ और बेसिक पॉइंट्स की बात करते हैं ऑन द एंगल्स।
बेसिकली हमारे पास ये एक पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट, और ये हमारे पास यहां से इनिशियल लाइन कैसी है, इनिशियल लाइन। और अगर इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन, कौन सी, टर्मिनल लाइन कोइंसाइड करती है, यानी कि हमारे पास जो इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन है दोनों सेम है, तो हमारे पास जो थीटा होगा यानी जो एंगल होगा दैट विल बी 0 डिग्री और 0 रेडियन और 0 रेडियन। क्लियर। नाउ अगर ये हमारे पास इनिशियल लाइन और जो हमारे पास टर्मिनल लाइन है वो कुछ इस टाइप से, टर्मिनल लाइन, तो यहां पर जो थीटा होगा देन द थीटा विल बी लेस देन 90 डिग्री, यानी ऑब्ट्यूज एंगल, सॉरी एक्यूट एंगल, कौन सा होगा, एक्यूट एंगल। क्लियर। नाउ द थर्ड पॉइंट, ये हमारे पास इनिशियल लाइन और अगर टर्मिनल लाइन परपेंडिकुलर हो, कैसा हो, टर्मिनल लाइन इज परपेंडिकुलर, टर्मिनल लाइन, तो टर्मिनल लाइन कैसी है, परपेंडिकुलर है, कैसा है, परपेंडिकुलर, तो थीटा विल बी 90 डिग्री, थीटा कैसा होगा, 90 डिग्री। इफ ये हमारे पास क्या है, इनिशियल लाइन है, इनिशियल लाइन, और जो हमारे पास जो टर्मिनल लाइन है, कौन सी है, टर्मिनल लाइन, वो 90 से ज्यादा हो, तो हमारे पास जो थीटा होगा, यानी जो थीटा होगा इट विल बी ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो थीटा कैसा होगा, 90 डिग्री से ज्यादा। क्यों, क्योंकि 90 तो हमारे पास ये था परपेंडिकुलर। क्लियर। बट ये 90 से भी क्या है, एक्स्ट्रा है, 90 से भी ज्यादा है, तो 90 प्लस समथिंग है, तो 90 से ज्यादा है। वहीं अगर हम बात करते हैं, ये हमारे पास इनिशियल लाइन, दिस इज द इनिशियल लाइन, और इनिशियल लाइन और ये हमारे पास क्या है, टर्मिनल लाइन, टर्मिनल लाइन, तो यहां पर क्या हो रखा है, स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन हो रखा है, तो थीटा कितना होगा, थीटा विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, तो थीटा कितना होगा, 180 डिग्री। क्योंकि यहां पर क्या हो रखा है कि स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन हो रखा है, स्ट्रेट लाइन बन रही है। नाउ ये हमारे पास इनिशियल लाइन क्या है, इनिशियल लाइन, और अगर यहां पर हमारे पास वो 180 से ज्यादा हो, यानी कुछ इस टाइप से हो, तो जो थीटा होगा यानी वो कुछ इस तरह से मूव कर रही है, तो जो यहां पर थीटा है दैट थीटा इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, तो थीटा कितना होगा, 180 से ज्यादा, तो थीटा विल बी ग्रेटर देन 180 डिग्री। क्लियर। सो नोट डाउन कीजिए इसको, वीडियो पॉज करिए। नाउ इफ ये हमारे पास क्या हो रखा है, यहां पर देखिए ध्यान से, दिस इज द इनिशियल लाइन, और अगर ये कुछ इस पॉइंट के, फिक्स्ड पॉइंट के कुछ इस तरह से रोटेट कर रही है अराउंड, ठीक है ना, यानी कंप्लीट रोटेशन के, यानी ये यहीं पर था, ये इनिशियल पोजीशन थी, और मूव करने के बाद यही इसकी फाइनल पोजीशन है, तो कुछ इस टाइप से, तो ये कितना होगा यहीं पर, ये भी इसकी टर्मिनल लाइन होगी, यही इसकी टर्मिनल
लाइन होगी। तो जब इनिशियल लाइन एंड टर्मिनल लाइन सेम है तो यहां पर कितना डिग्री है, तो थीटा कितना हुआ, थीटा इज 360 डिग्री। थीटा कितना हुआ, 360 डिग्री। तो जरा यहां पर देखिए, एक पॉइंट ये और एक हमारे पास ये यहां पर ये। तो जब हमारे पास टर्मिनल लाइन और इनिशियल लाइन सेम है, यानी कि सेम पॉइंट पर यानी कोइंसाइड कर रही है, तो थीटा कितना है, 0 डिग्री एंड थीटा कितना है, 360 डिग्री। मतलब आपको एक चीज पता चला कि 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री आप बोल सकते हैं, ठीक है ना, कि 0 डिग्री और 360 डिग्री क्या है, सेम है। क्लियर? सो नोट डाउन कीजिए इसको। नाउ कुछ और पॉइंट्स की बात करते हैं बेस्ड ऑन द एंगल्स। अभी जो थीटा है यानी जो एंगल है, एंगल कितना बड़ा हो सकता है और कितना छोटा हो सकता है। तो ध्यान रखना, एंगल जो है ना, एंगल कैन अप्रोच टू द इन्फिनिटी। एंगल क्या हो सकता है, इन्फिनिटी तक हो सकता है। आप उसको किसी एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड रोटेट करते रहे, देन एंगल कैन अप्रोच टू द इन्फिनिटी। एंगल कैन अप्रोच टू द इन्फिनिटी। लाइक ये हमारे पास क्या है, इनिशियल लाइन, और आप क्या कर रहे हैं, इस फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड मूव कर रहे हैं। क्लियर? और मूव करके आपने यहां पर उसको छोड़ दिया, यानी कुछ इस टाइप से। ये हमारे पास अब टर्मिनल लाइन रखिए। क्या रखिए, टर्मिनल लाइन। तो देखो, तो ये जो हमारे पास जो थीटा बन रहा है यहां पर, ये कितना हो सकता है, ये एंगल जो होगा कैन अप्रोच टू द इन्फिनिटी, यानी कुछ पॉइंट से। द फर्स्ट पॉइंट इज एंगल कैन अप्रोच टू इन्फिनिटी। एंगल कैन अप्रोच टू प्लस इन्फिनिटी एंड एंगल कैन अप्रोच टू माइनस इन्फिनिटी। एंगल कैन अप्रोच टू द प्लस इन्फिनिटी एंड एंगल कैन अप्रोच टू माइनस इन्फिनिटी। मतलब आप बोल सकते हो कि जो एंगल है दैट इज थीटा माइनस इन्फिनिटी एंड लेसर देन प्लस इन्फिनिटी। क्लियर? यानी ये जो पॉइंट है ये आपको बताता है कि एंगल कैन अप्रोच टू द माइनस इन्फिनिटी एंड एंगल कैन अप्रोच टू द प्लस इन्फिनिटी। क्लियर? नाउ अगर हम बात करते हैं एंगल्स की, एंगल मेजरमेंट की, तो एंगल का मेजरमेंट आप 3 टाइप से कर सकते हैं। एंगल का मेजरमेंट आप 3 टाइप से कर सकते हैं, दैट इज यानी मेजरमेंट ऑफ एंगल। किस टाइप से? फर्स्ट इज रेडियन एंड सेकेंड इन डिग्री एंड थर्ड वन इन ग्रेड्स। सो आप लोगों को यहां पर जो पढ़ना है वो रेडियन और डिग्री में पढ़ना है। रेडियन एंड डिग्री किस में पढ़ना है? रेडियन एंड डिग्री। यानी कि हम एंगल को मेजर कर सकते हैं इन रेडियन, इन डिग्री एंड इन ग्रेड्स। सो हम लोग को पढ़ना है रेडियन और डिग्री। तो अब हम पढ़ेंगे यहां पर कि हाउ कैन वी कन्वर्ट रेडियन इंटू डिग्री एंड डिग्री इंटू रेडियन। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिग्री मेजरमेंट, एंड एक साइड लिखते हैं रेडियन मेजरमेंट। रेडियन मेजरमेंट। क्लियर? रेडियन मेजरमेंट। क्लियर? नाउ
अगर हम बात करते हैं डिग्री मेजरमेंट की, तो हमारे पास क्या है, एक स्ट्रेट लाइन, क्या है, एक स्ट्रेट लाइन। तो ये स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है, यानी जो थीटा बनता है, वो कितना होता है, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज द इनिशियल लाइन एंड दिस इज द टर्मिनल लाइन। नाउ अगर हम यहीं पर बात करते हैं रेडियंस में, कि अगर ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन हमने ली है, स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन में अगर हम एंगल बनता है इन रेडियंस, तो जो थीटा होता है, थीटा इज इक्वल टू पाई, थीटा इज इक्वल टू पाई और पाई रेडियंस, ठीक है ना, पाई रेडियंस कितना होता है, पाई रेडियन। यानी कि अगर हम बात करते हैं डिग्री मेजरमेंट में, तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड हम बात करते हैं रेडियन मेजरमेंट में, तो थीटा इज इक्वल टू पाई रेडियंस। तो पाई रेडियन, यानी रेडियन को नोटेशन करने के लिए, रेडियन को शो करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास पाई, थीटा कितना है, पाई, या फिर हम बोल सकते हो थीटा और थीटा इज इक्वल टू पाई सी। सी मतलब ये रेडियन को शो करता है, क्या करता है, शो करता है रेडियन को। अगर किसी भी नंबर या किसी टर्म के ऊपर सी लिखा है तो इट मींस तो थीटा है वो इन द रेडियंस। अगर आप इस सी को नहीं भी लिखोगे तब भी कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आपको डिग्री मेजरमेंट शो करना है तो डिग्री मेजरमेंट करने के लिए आपको डिग्री का नोटेशन दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। नो, तो हमको इन दो कंडीशन से, यानी कि हमारे पास जो है दो कंडीशन हो रखे, इन दो कंडीशन से हमारे पास एक कंक्लूजन निकलता है, दैट इज कि 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन, 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन। अब बात करते हैं कि डिग्री मेजरमेंट को हम रेडियन मेजरमेंट में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, या फिर हमको रेडियन गिवन हो थीटा तो हम उसको डिग्री में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। सो अभी यहां पर देखिए कि हमारे पास कितना रखा है, 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन, इज इक्वल्स टू पाई रेडियन। सो अगर हम यहां पर लिखते कि 1 डिग्री कितना होगा, पाई बाय 180 रेडियन, पाई बाय 180, तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाय 180 ऑफ रेडियन। क्लियर, यानी एक डिग्री में कितना रेडियन, पाई बाय 180। अगर हम इसी तरह से यहां से बात करते हैं कि ये हमारे पास क्या था, 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन। क्लियर, सो 180 डिग्री ओवर पाई इज इक्वल्स टू 1 रेडियन। सो इट इंप्लाइज कि 1 रेडियन किसके इक्वल होगा, 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 ओवर पाई डिग्री, 180 ओवर पाई डिग्री। क्लियर, सो नोट इट डाउन कि हमको डिग्री मेजरमेंट को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हम किस तरह से करेंगे, एंड रेडियन मेजरमेंट को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो किस तरह से करेंगे। क्लियर, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। क्लियर, एक छोटा सा एग्जांपल, लाइक अगर आपको गिवन है कि कन्वर्ट 45 डिग्री एंड 30 मिनट, तो पहले मिनट के बारे में पढ़ते हैं, वो हाउ टू कन्वर्ट मिनट। क्लियर, देखिए कि 1 डिग्री कितना होता है, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट। ये जो नोटेशन है इसको बोलते हैं मिनट, ठीक है ना। मतलब 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 minutes, where 1 minute is equals to 60 second, मतलब 1 minute, in 1 minute there is 60 second, so it implies कि 1 डिग्री में कितना होगा, 1 डिग्री will become 36 of 00 seconds, यानी 1 डिग्री is equals to 3600 of सेकेंड्स, इतना होगा। क्लियर, नाउ एक क्वेश्चन करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, हाउ टू कन्वर्ट 45 डिग्री 30 मिनट इनटू
रेडियंस, यानी कन्वर्ट करना है आपको 45 डिग्री एंड 30 मिनट इनटू रेडियंस। अभी क्या है कि हम लोगों को पता है कि हाउ कैन वी कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन मेजरमेंट एंड रेडियन इनटू डिग्री मेजरमेंट, बट हमको नहीं पता कि इस डिग्री मेजरमेंट इस मिनट को हम किस तरह से डायरेक्टली रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली क्या करना होगा आपको, इस डिग्री को कन्वर्ट करना होगा पहले मिनट को कन्वर्ट करना होगा पहले डिग्री के अंदर, देन डिग्री को कन्वर्ट करना होगा आपको रेडियन मेजरमेंट। सो सबसे पहले करते हैं इस मिनट को कन्वर्ट डिग्री के अंदर, ठीक है ना। सो सॉल्यूशन इज 45 डिग्री 30 मिनट को लिख सकते हो आप 45 डिग्री प्लस 30 मिनट, 45 डिग्री प्लस 30 मिनट। नाउ 45 डिग्री प्लस, यानी इस मिनट को चेंज करिए इनटू डिग्री। तो किस तरह से कि 30 को डिवाइड कीजिए 60 से, इतना डिग्री। क्यों? वी ऑल नो दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, तो 1 मिनट विल बिकम, सो देखो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। नाउ 1 मिनट विल बिकम 1/60 डिग्री। तो हमारे पास कितना है बेसिकली 30 मिनट। अगर हम इधर भी 30 से मल्टीप्लाई करते, इधर भी 30, तो हमारे पास कितना मिनट 30 मिनट इज इक्वल टू 30/60, 30/60, सो 1/2 and you will get 45 degree plus 1/2 of degree. After simplification you will get 91/2 डिग्री, 91/2 डिग्री। तो आपने इस 45 डिग्री 30 मिनट्स को कन्वर्ट किया है इनटू डिग्री। नाउ वी कैन इजिली कन्वर्ट डिग्री मेजरमेंट इनटू रेडियन। अब हम इस डिग्री मेजरमेंट को कन्वर्ट करेंगे इनटू रेडियन। देखो वी नो दैट, क्या हमको पता है क्या कि 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाय 180, पाई बाय 180 ऑफ रेडियंस, ठीक है ना। यानी 1 डिग्री में कितना रेडियन होता है, पाई बाय 180 रेडियन। और हमारे पास कितना डिग्री है 91/2 डिग्री। नाउ 91/2 डिग्री विल बिकम पाई बाय 180 इंटू 91/2, 91/2। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन यू विल गेट 91 पाई ओवर 360 रेडियंस, 360 रेडियंस, ठीक है ना। यानी 91/2 डिग्री कितना हुआ, इतना। सो 45 डिग्री 30 मिनट इज इक्वल्स टू 91 पाई बाय 360 ऑफ रेडियंस, 360 ऑफ रेडियंस। गॉट इट। तो कुछ इस तरह से आपको क्या करना है, डिग्री को रेडियंस में और रेडियंस को डिग्री मेजरमेंट में कन्वर्ट करना है। सो नोट इट डाउन, वीडियो पॉज करके नोट करिए इसको। नाउ ये था हमारे पास एंगल के बारे में। अब हम बात करते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। एज वी स्टडीड इन क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री, सो कुछ थोड़ा सा रिवीजन करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। ये हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल, हियर इज 90 डिग्री, और ये हमारे पास क्या हो रखा है, थीटा है। क्या है हमारे पास, थीटा। और यहां पर क्या है हमारे पास, ये बेस, इट विल बिकम बेस एंड इट विल बिकम परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना, हाइपोटेन्यूज। नाउ सो साइन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा इज इक्वल्स टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। कोट थीटा इज इक्वल्स टू बेस ओवर परपेंडिकुलर। sec थीटा इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। नाउ कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर।
सबको पता है इतना, ठीक है ना। यानी ये इसका इनवर्स और ये इसका इनवर्स एंड दिस इज द इनवर्स ऑफ दिस, ठीक है ना। ये आपस में एक दूसरे के इनवर्स होगा। और क्या पता है आपको, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा और कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। कोस थीटा is equals to 1 upon sec theta and you can say that sec theta is equals to 1 upon cos theta. Now tan theta is equals to 1 upon cot theta or you can say that cot theta is equals to 1 upon tan theta. ये एक दूसरे क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। क्लियर। नाउ you also know that tan theta is equals to sin theta over cos theta, sin theta over cos theta. Also cot theta is equals to cos theta over sin theta, cos theta over sin theta. ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और रेशोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आप कहाँ पढ़ चुके हो, क्लास 10th में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। क्लियर। नाउ अगर हम कुछ आइडेंटिटीज की बात करते हैं जो कि आप क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो फर्स्ट आइडेंटिटी जो आप पढ़ चुके हो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 एंड द सेकेंड वन इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 एंड थर्ड वन जो आप पढ़ चुके हो दैट इज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये आप पढ़ चुके हो। ये तीन आइडेंटिटीज आप क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एंड ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। नाउ अगर हम बात करते हैं कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की, यानी एडवांस्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की। कुछ एडवांस्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, एडवांस्ड आइडेंटिटी। क्लियर। तो जो एडवांस्ड आइडेंटिटी है दैट इज फर्स्ट वन इज सेक स्क्वायर थीटा डॉट कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। मतलब सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा एंड द सेकेंड वन इज कि टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड द थर्ड वन इज कोट स्क्वायर थीटा डॉट कोट स्क्वायर थीटा डॉट कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। सो ये कुछ एडवांस्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं एंड विच आर वेरी हेल्पफुल इन जेईई एग्जाम, इन जेईई एंट्रेंस, ठीक है ना। तो जेईई एंट्रेंस के लिए तीन आइडेंटिटीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इसको याद कर लेना कि फर्स्ट वन इज सेक स्क्वायर थीटा डॉट कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। द सेकेंड वन इज टेन स्क्वायर थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड द थर्ड वन इज कोट स्क्वायर थीटा डॉट कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो इसका किसी एक आइडेंटिटी का प्रूफ देखते हैं कि इसका प्रूफ होगा कैसे, ठीक है ना। सो अब लेट द सेकंड वन कि प्रूफ ऑफ द सेकंड वी हैव टेन स्क्वायर थीटा डॉट साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमारे पास ये आइडेंटिटी, हमको प्रूफ करना है कि टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो
taking left hand side we have tan square theta into sin square theta. ठीक है, अभी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन फ्यू मिनट्स अगो कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड वी कैन राइट इट इज sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं. तो हम इस tan स्क्वायर थीटा की जगह इसकी वैल्यू पुट करते हैं, दैट इज sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा. अब इस साइन स्क्वायर थीटा के मल्टीप्लाई करिए, ब्रैकेट ओपन कीजिए, सिंप्लीफाई करिए, तो हमारे पास क्या रखा है sec स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब इसकी हमने क्या कर दिया यहां पर मल्टीप्लाई. सो sec स्क्वायर थीटा कितना होता है, तो sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा. तो sec स्क्वायर थीटा विल बिकम, ये कितना होगा, इट विल बिकम 1 ओवर cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एंड साइन स्क्वायर थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, एंड tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि क्या करना था आप लोगों को प्रूव करना था. सो tan स्क्वायर थीटा डॉट साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल प्रूफ किया आप लोगों, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा. सो इसी तरह से आप लोग प्रूफ कर सकते हो फर्स्ट इक्वेशन को, दैट इज sec स्क्वायर थीटा डॉट cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू दिस. इसी तरह से आप प्रूफ कर सकते हो cot स्क्वायर थीटा डॉट cosec स्क्वायर थीटा. क्लियर? सो नोट डाउन कीजिए, वीडियो पॉज करिए. नाउ अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आपने देख लिया, एंगल किस तरह से बनता है, फॉर्मेशन, एंड हाउ कैन वी कन्वर्ट डिग्री मेजरमेंट इनटू रेडियन, ये भी आप लोग पढ़ चुके हो. नाउ बात करते हैं, हम बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को समझते हैं. सो बेसिकली हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो कितने होते हैं, वो 6 टाइप्स के होंगे. साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, कोट एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स. ठीक है ना. सो बेसिकली फंक्शन होता क्या है कि अगर हमारे पास हम क्या करते हैं, कोई इनपुट डालते हैं, तो इनपुट के बाद हमको क्या मिलता है, एक आउटपुट मिलता है. तो इसी तरह हमारे पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है. ठीक है ना. और इसमें हमारे पास ये 6 टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं. साइन एक्स, कोस ऑफ एक्स, टेन ऑफ एक्स, कोट ऑफ एक्स, सेक एक्स एंड कोसेक एक्स. तो इसमें हमारे पास ये जो साइन और कोस, ये कैसे होता है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं. कैसे होते हैं, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. और यहां पर जो हमारे पास ये जो टेन, कोट, सेक और कोसेक जो फंक्शन होगा, these are known as derived trigonometric function. Derived trigonometric function क्या होता है, derived trigonometric function, यानी इनको डेराइव किया जाता है. और ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक यानी पेरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. एंड टेन, कोट, सेक, कोसेक आर डेराइव्ड फ्रॉम साइन एंड कोस, इनको इन्हीं से डेराइव किया जाता है. नाउ अब हम क्या पढ़ते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस
जो होते हैं, अगर हम कोऑर्डिनेट में पढ़ते हैं, अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात कोऑर्डिनेट में करते हैं तो हम क्या करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में बात कर रहे होते हैं। जैसे क्लास 10th में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। जब हम सिंपल और प्लेन में बात करते हैं, यानी प्लेन के बारे में बात करते हैं प्लेन में, तो हम उस टाइम ट्रिग्नोमेट्रिक यानी सिंपल ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम एक कोऑर्डिनेट प्लेन की बात करते हैं, कार्टेशियन प्लेन में बात कर रहे होते हैं, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यानी कि ये हमारे पास क्या है, एक कार्टेशियन प्लेन, और ठीक है क्लियर, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्लियर। अगर हम बात करते हैं, दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, हियर वी हैव सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट, and this is the fourth quadrant। तो अभी अगर हम यहां पर कोई एक पॉइंट लेट करते हैं, क्या लेट करते हैं? कोई पॉइंट ए, क्लियर। अभी यहां से देखो, अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो हमारे पास क्या रखा है? दिस इज द थीटा, दिस इज थीटा, एंड this is base, this is perpendicular and this is hypotenuse, this is hypotenuse। जरा ध्यान से देखिए यहां पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दिस इज द वर्टिकल। तो इस कोऑर्डिनेट में वर्टिकल कैसा है? पॉजिटिव है, यानी परपेंडिकुलर कैसा है? पॉजिटिव। एंड बेस किस तरह से? बेस इज ऑल्सो पॉजिटिव, बेस इज ऑल्सो पॉजिटिव। एंड हाइपोटेन्यूस कैसा है? हाइपोटेन्यूस भी कैसा है? पॉजिटिव। हाइपोटेन्यूस इज पॉजिटिव। तो अगर हम बात करते हैं यहां पर साइन कोस टेन, यानी जितने भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो कैसे होंगे? यहां पर पॉजिटिव। किस तरह से? हम बात करते हैं साइन, तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर परपेंडिकुलर कैसा है? परपेंडिकुलर इज पॉजिटिव एंड हाइपोटेन्यूस इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो साइन थीटा कैसा हुआ? फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। तो साइन कैसा हुआ यहां पर? साइन थीटा कैसा हुआ, यानी साइन एक्स कैसा हुआ? पॉजिटिव। तो साइन एक्स कैसा है? पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट। बात करते हैं हम कोस ऑफ एक्स, यानी कोस एक्स या कोस थीटा, दैट इज बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास बेस कैसा है? पॉजिटिव एंड हाइपोटेन्यूस इज ऑल्सो पॉजिटिव। बेस इज पॉजिटिव एंड हाइपोटेन्यूस इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो कैसा रहा? पॉजिटिव। तो कोस एक्स भी कैसा रहा? पॉजिटिव। तो कोस एक्स इज ऑल्सो पॉजिटिव। कैसा है? पॉजिटिव। बात करते हैं टेन, टेन थीटा इज परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास जो परपेंडिकुलर है इट इज ऑल्सो पॉजिटिव एंड द बेस इज ऑल्सो पॉजिटिव, सो इट विल रिमेन पॉजिटिव। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर टेन थीटा भी कैसा रहा? पॉजिटिव, टेन थीटा इज पॉजिटिव। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो हमारे पास आइडेंटिटीज यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे वो कैसे होंगे? पॉजिटिव। बात करते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। सो लेट हमारे पास कोई भी एक पॉइंट है यहां पर, और हमने क्या किया? इसके रिस्पेक्ट एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया, राइट एंगल। तो ये हमारे पास क्या है? हाइपोटेन्यूस, दिस इज द बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसा है? पॉजिटिव। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसा है? पॉजिटिव। बेस इज नेगेटिव, बेस कैसा है? नेगेटिव। एंड हाइपोटेन्यूस इज पॉजिटिव। हाइपोटेन्यूस ऑलवेज रिमेन्स पॉजिटिव, हाइपोटेन्यूस हमेशा पॉजिटिव रहेगा, चाहे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूस क्या होगा? अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर।
ठीक है ना। सो हाइपोटेन्यूस कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। कैसा रहेगा, पॉजिटिव। अगर अंडर रूट में नेगेटिव आता है तो इट विल बी इमेजिनरी। कैसे हो जाएगा, इमेजिनरी। तो इसका मतलब हाइपोटेन्यूस कैसा रहेगा, पॉजिटिव, चाहे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो, सेकंड हो, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हाइपोटेन्यूस कैसा रहेगा, पॉजिटिव। उसको याद कर लेना, ध्यान रखना। अगर हम बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, किसकी बात करते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट, तो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर। देखिए परपेंडिकुलर इज पॉजिटिव एंड हाइपोटेन्यूस इज आल्सो पॉजिटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास जो साइन थीटा है वो कैसा रहेगा, पॉजिटिव। साइन थीटा इज पॉजिटिव। बात करते हैं कोस। कोस इज बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। तो बेस कैसा है, बेस इज नेगेटिव, हाइपोटेन्यूस इज पॉजिटिव। तो माइनस प्लस इज माइनस यानी नेगेटिव। तो कोस एक्स कैसा रहा, यानी कोस थीटा कैसा होगा, कोस थीटा इज नेगेटिव। कोस थीटा इज नेगेटिव। बात करते हैं टेन। तो टेन थीटा इज परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर इज पॉजिटिव बट बेस इज नेगेटिव, बट बेस इज नेगेटिव, सो इट विल बिकम नेगेटिव। सो यहां पर जो टेन थीटा होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन इज पॉजिटिव, कोस नेगेटिव, टेन इज ऑल्सो नेगेटिव। बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की, बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट हमारे पास यहां पर हमने कोई पॉइंट यहां पर रिलेट कर लिया जी, ठीक है ना। और हमने क्या किया, यहां से एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया। क्या किया, राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ। सो दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूस एंड द बेस इज दिस। सो बेसिकली थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर परपेंडिकुलर कैसा है, परपेंडिकुलर इज नेगेटिव। परपेंडिकुलर इज नेगेटिव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकली डाउनवर्ड। हाइपोटेन्यूस इज ऑलवेज रिमेन्स पॉजिटिव, ऑलवेज रिमेन्स पॉजिटिव, ठीक है ना। एंड बेस इज नेगेटिव इन द थर्ड क्वाड्रेंट। अगर हम बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की, तो हमारे पास साइन कोस टेन कोट कैसा रहेगा। सो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर इज नेगेटिव, हाइपोटेन्यूस इज पॉजिटिव, तो इट विल बिकम नेगेटिव। तो अगर हम बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की, यानी इस थर्ड क्वाड्रेंट की, सो हमारे पास साइन थीटा इज नेगेटिव, कोस बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। तो बेस कैसा है, नेगेटिव, हाइपोटेन्यूस इज पॉजिटिव, इट विल बिकम नेगेटिव। सो कोस थीटा इज ऑल्सो नेगेटिव। बात करते हैं टेन थीटा। टेन परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर इज नेगेटिव, बेस इज ऑल्सो नेगेटिव, सो माइनस माइनस विल बिकम पॉजिटिव। सो टेन थीटा इज इक्वल्स टू पॉजिटिव। सो इन द थर्ड क्वाड्रेंट sin theta is negative, cos theta is negative and the tan theta is positive. tan theta कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। now if we talk about the fourth quadrant की, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये जो फंक्शंस होंगे वो किस तरह से होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव किस टाइप से। अगर हम बात करते हैं, हमने कोई भी एक पॉइंट यहां पर रिलेट कर लिया कि हमारे पास एक पॉइंट है और हमने क्या किया, इसके रेस्पेक्ट एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया। क्या किया हमने, एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ। दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूस एंड दिस इज द बेस, दिस इज द बेस। क्लियर। सो यहां पर परपेंडिकुलर कैसा है, नेगेटिव एंड द हाइपोटेन्यूस इज पॉजिटिव। हाइपोटेन्यूस कैसा रहा है, पॉजिटिव। क्लियर। एंड द बेस इज ऑल्सो पॉजिटिव, बेस इज ऑल्सो पॉजिटिव। बात करते हैं साइन थीटा। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर इज नेगेटिव, हाइपोटेन्यूस इज पॉजिटिव, सो इट विल बिकम नेगेटिव, इट विल बिकम नेगेटिव, ठीक है। सो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन थीटा कैसा है, नेगेटिव। बात करते हैं कोस थीटा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। तो बेस इज पॉजिटिव एंड हाइपोटेन्यूस इज ऑल्सो पॉजिटिव, सो इट विल बिकम पॉजिटिव। तो कोस थीटा इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, कोस थीटा इज
positive, cos theta is positive. Now tan theta is perpendicular over base. Perpendicular is negative and base is positive. तो negative positive is negative. So tan theta कैसा रहा यहाँ पर? Tan theta become negative. Tan theta become negative. So third quadrant में पास tan theta positive था. In the fourth quadrant we have cos theta is positive, and in the second quadrant we have sin theta positive, and in the first quadrant we have all the trigonometric functions positive. तो कुछ इस टाइप से हमारे पास trigonometric functions फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव या नेगेटिव होते हैं. गॉट इट? सो नोट इट डाउन, नोट डाउन कीजिए इसको. नाउ अब बात करते हैं हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज एंड डोमेन के बारे में. ठीक है ना? रेंज एंड डोमेन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस that are most important. So हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं. उन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन और रेंज के बारे में बात करें. एक साइड में लिखते हैं डोमेन, एंड हियर इज द range of trigonometric functions. Here we have trigonometric functions. So first हमारे पास क्या है? sin x. तो sin x का जो डोमेन होता है वो क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. एंड द रेंज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ sin x is -1 to 1. यानी कि क्लोज्ड सेट होगा -1 to 1, यानी कि -1 भी आएगा और 1 भी आएगा, और इनके बीच की जो वैल्यूज होंगी वो भी इंक्लूडेड है. एंड द सेकेंड वन इज cos x. cos x इज इसका डोमेन जो होगा वो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, एंड रेंज ऑफ द cos x फंक्शन इज -1 to 1. यानी कि sin x और cos x का डोमेन एंड रेंज कैसा है? सेम है. एंड बात करते हैं थर्ड वन, दैट इज tan x. सो tan x का जो डोमेन है वो कैसा होगा? r माइनस 2n प्लस 1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स. n बिलोंग्स टू इंटीजर्स. क्लियर? n बिलोंग्स टू इंटीजर्स. सो यहां पर क्या हुआ? जो tan x का जो डोमेन था वो कहां से था? वो रियल नंबर माइनस ऑल ऑड इंटीजर्स ऑफ π/2. यानी कि π/2 के सभी ऑड इंटीजर्स को रियल नंबर से अगर आप माइनस करोगे देन यू विल गेट द डोमेन ऑफ द tan x. क्यों? उसका रीजन क्या है? देखिए tan होता क्या है? साइन ओवर cos x, और साइन ओवर cos x किसकी फॉर्म में? p/q. एंड q कैसा नहीं होना चाहिए? 0. यानी कि cos x को 0 नहीं होना चाहिए, यानी cos x 0 नहीं होगा. अब cos x 0 कहां पर होगा? यानी कि cos x 0 कहां पर होता है? यानी cos x इज इक्वल टू 0 कहां पर होगा? π/2, 3π/2 एंड सो ऑन. मतलब ऑड इंटीजर्स ऑफ 0. वो कह रहा है इसके इक्वल नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसको इसके इक्वल नहीं होगा. यानी कि cos x इक्वल टू 0, यानी cos को इसके इक्वल नहीं होना. ठीक है ना? क्लियर? तो यानी कि ये सभी क्या थे? ऑड इंटीजर्स ऑफ द π/2. तो हमने क्या उसको रियल नंबर से माइनस किया. दिस इज द डोमेन ऑफ द tan x. बात करते हैं इसकी रेंज की, कि इसकी रेंज क्या होगी, यानी कि tan x की रेंज क्या होगी. सो इसकी रेंज होगी हमारे पास माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. नाउ अब हमारे पास क्या है? फोर्थ वन इज cot x.
यानी फोर्थ वन इज कोट एक्स। सो इसका जो डोमेन होगा दैट इज r माइनस n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। यानी कि यहां पर क्या है, जो रियल नंबर है उस रियल नंबर में से आप नेचुरल यानी ऑल नेचुरल इंटीजर्स ऑफ पाई को क्या करोगे, माइनस करोगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोट क्या होता है, कोट तो हमारे पास कोस एक्स ओवर साइन एक्स, और साइन एक्स जीरो नहीं होना चाहिए क्योंकि ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आ गया यहाँ पर। तो साइन जीरो कहां पर होता है, यानी साइन इक्वल टू जीरो होता है हमारे पास पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई एंड सो ऑन। यानी को साइन को जीरो नहीं होना चाहिए, इसका मतलब वो किसके इक्वल नहीं होगा, वो पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई एंड सो ऑन, इनके इक्वल नहीं होगा। मतलब हमने क्या किया, ऑल नेचुरल इंटीजर्स ऑफ पाई हमने क्या कर दिया, रियल नंबर से माइनस कर दिया। तो आपके पास क्या आएगा, डोमेन ऑफ द कोर्टेक्स। बात करते हैं इसकी रेंज की, तो रेंज क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। नाउ द फिफ्थ वन इज हमारे पास आएगा सेक एक्स। क्या होगा, सेक ऑफ एक्स। तो सेक एक्स क्या होता है, सेक एक्स हमारे पास होता है कोस का उल्टा, ठीक है ना। मतलब रियल नंबर माइनस 2n प्लस 1 पाई बाय 2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। यानी सेक एक्स का हमारे पास क्या होगा, रियल नंबर में से माइनस क्या करना होगा आप लोगों को, पाई बाय 2 के ऑड इंटीजर्स। एंड द रेंज ऑफ द सेक एक्स इज माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है ना। एंड दिस इज द क्लोज्ड ओपन, इट इज द क्लोज्ड एंड हियर इज द ओपन सेट, ठीक है ना। द सिक्स्थ वन इज कोसेक एक्स। तो कोसेक एक्स का जो डोमेन होगा क्या होगा, रियल नंबर से माइनस करना होगा आप लोगों को n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर। सो इसका जो रेंज होगी वो भी सेम होगी, माइनस पाई, सो -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। क्लियर? सो दिस इज द डोमेन एंड हियर इज द रेंज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सो नोट डाउन कीजिए। And in part 1 we have discussed about the introduction part of trigonometric function, and in the part 2 we will discuss about the expansion formula of the trigonometry, ठीक है ना। and thanks for watching the video, thank you, do like, share and subscribe, thank you।